बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी का आपका पार्ट 4 है शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा लेनी और दीक्षा लेनी। तो उससे पहले हम इस जो पार्ट है शिक्षा और दीक्षा वो किसके बारे में है? महाराजा दशरथ है, उनके 4 पुत्रों के बारे में। कौन कौन थे? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कि कैसे उनको शिक्षा के लिए कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजा जाता है, कौन कौन सी शिक्षा वो वहाँ से ग्रहण करते हैं और वापस अयोध्या आते हैं अपनी शस्त्र शिक्षा। शस्त्र मतलब तलवार, धनुष और ये सब सिखाने के लिए। तो एक दिन जब वो वाटिका के अंदर कौन थे? वाटिका के अंदर 4 पुत्र थे दशरथ के। जब वो धनुर अभ्यास कर रहे थे, मतलब धनुष चलाना सीख रहे थे, तब महाराज के मन में आया, दशरथ के मन में, कि अब हमको इनको कहाँ भेजना पड़ेगा? आश्रम में। उस समय आप देखते हो ना क्या करते थे, आपने अभी रामायण महाभारत सब देखा। सबके अंदर जो राजकुमार होते थे वो कहाँ जाते थे? कहाँ शिक्षा के लिए जाते थे? आश्रम में जाते थे। तो ये किसके आश्रम में गए? कुलगुरु वशिष्ठ के। तो हम आगे कहानी में पढ़ेंगे कि कुलगुरु वशिष्ठ के यहाँ पर उन्होंने कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण की। उससे पहले हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसे प्रस्थान करना मतलब जाना, निकलना। दूसरा है बिछो। बिछो मतलब बिछड़ना या अलग होना। नीतिज्ञ, नीति से परिपूर्ण। नीतिज्ञ मतलब पूरे उन्होंने पूरी जो भी शिक्षा ली होगी वो पूरी नीति से पूर्ण होगी। द्रुत गति मतलब तेज चलने वाली, बहुत तेज गति से चलने वाला। वस्त्र आभूषण, वस्त्र और गहने मतलब कपड़े जो पहनते राजकुमार वो और गहने। प्रयोजन मतलब कारण। वत्स मतलब पुत्र या बेटा। फिर वरिष्ठ मतलब वृद्ध या अधिक उम्र वाले। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इस कहानी के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। अब हम पाठ के बारे में पढ़ते हैं। शिक्षा दीक्षा, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि महाराज दशरथ थे, उनके कितने पुत्र थे? 4 थे। अब हम पढ़ते कि वो चारों बालक क्या कर रहे थे, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। एक दिन बालकों को वाटिका में धनुर अभ्यास करते देख महाराज दशरथ को उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान आया। शिक्षा दीक्षा मतलब उनको शिक्षा देना और दीक्षा देना। तो क्या हुआ? वाटिका मतलब बगीचे के अंदर। धनुर अभ्यास मतलब धनुष चलाना सीख रहे थे। उस टाइम पे धनुष चलाना सीखते थे। उन्होंने उसी समय मंत्री सुमंत को बुलाकर कहा। उनका मंत्री कौन था? सुमंत था। आपने देखा ना, राज दरबार होता है, उसमें मंत्री होते, जैसे अभी होते वैसे तब भी मंत्री थे राजा के नीचे। तो सुमंत को बुलाकर कहा कि चारों राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम छोड़ दो। जैसे अभी हम क्या करते, स्कूल आते हैं ना, विद्यालय में आते, वैसे उसी समय उस समय क्या होता था, राजा महाराजाओं के समय उनको शिक्षा दीक्षा के लिए कहाँ भेजा जाता था? आश्रम के अंदर। देखो जैसे आपको इस चित्र में आश्रम देख रहा है, ये क्या है? कुलगुरु वशिष्ठ है, ये दूसरे शिष्य और चारों दशरथ के पुत्र है। तो उनको कहाँ भेजा गया? कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम। सुमंत ने आज्ञा शिरोधाई की और जाकर राजकुमारों को महाराज की इच्छा से अवगत कराया। फिर सुमंत ने क्या की? आज्ञा लेकर कहा कि ठीक है महाराज, उनकी आज्ञा लेकर, जैसे आप विद्यालय में अपने अध्यापक और प्रधानाचार्य की आज्ञा लेते हो, तो उन्होंने अपने राजा की आज्ञा ली। और राजकुमार जो यहाँ पर ये देखो 4 राजकुमार, उनकी माताएं दिख रही, इन चारों राजकुमारों को बताया कि आपके मतलब महाराज की, आपके पिता की यह इच्छा है। तब राम बोले, हम पिताश्री की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे तात। उन्होंने क्या कहा? ठीक है, हम हमारे जो पिताजी ने कहा है उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। जैसे आप घर पर भी करते हो, आपके मम्मी पापा आपको कुछ बोलते हैं तो उनकी बात का आप कहना मानते हो ना। तो फिर अपनी माताओं से आज्ञा ले लो, हमें कल सुबह ही यहाँ से प्रस्थान करना है। वो क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तो अपनी माताओं से, देखो ये चारों की माताएं, ये तीनों, वो क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि आप अपनी माता से आज्ञा ले लो, उनसे पूछ लो, क्योंकि कल सुबह हमको यहाँ से प्रस्थान मतलब क्या है? जाना है। ऐसा कहकर आर्य सुमंत वहाँ से चले गए और इतना बोलकर वो वहाँ से चले गए। चारों भाई शाम ढले तीनों माताओं के पास पहुँचे। शाम को देखो अपनी माताओं के पास आए, उन्हें पिताश्री की इच्छा से अवगत कराकर शिक्षा दीक्षा के लिए जाने की अनुमति मांगी। फिर ये बच्चे अपनी माता से कहते हैं कि हमारे पिताजी की यह इच्छा है कि हम कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम जाए, वहाँ अच्छी शिक्षा और दीक्षा ले, तो हमको आपकी अनुमति चाहिए। जैसे आप भी अपने माता पिता से मांगते हो। पुत्रों के विछोह की बात सुनते ही तीनों माताएं
उदास हो गई। विछोह मतलब बिछड़ने की, है ना, जैसे दूर जाते हैं तो पुत्रों की मतलब ये जो इनके पुत्र थे, इनकी ऐसी बात सुनकर वो क्या हो गई, उदास हो गई। उन्हें लगा मानो महाराज ने पुत्रों को आश्रम भेजने की बात कहकर उनके कलेजे से दिन निकालने की आज्ञा दे दी हो। अब अपने माँ को अपने पुत्र कितने प्यारे, बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने को ऐसा लगा कि महाराज ने उनको आश्रम भेज कर क्या किया, हमारे शरीर से हमारे दिल को निकालने की बात की हो। किंतु कुल की मर्यादा और बालकों के भविष्य को देखते हुए उन्हें शिक्षा दीक्षा हेतु जाने की आज्ञा देनी ही पड़ी। जैसे यदि आपको अभी हॉस्टल में डाले तो आपकी मम्मी को बहुत दुख होता है अगर आप उनसे दूर जाओ तो, लेकिन उस समय उनके कुल की यही परंपरा थी कि सारे ही बच्चे क्या करते हैं, आश्रम में जाकर शिक्षा दीक्षा लेते हैं, उनके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये क्षण तीनों माताओं के लिए कठिन गुजर रहे थे। क्षण मतलब समय, वो जो समय था, वो जो पल थे, क्षण मतलब पल, वो समय वो पल उन माताओं के लिए बहुत कठिन था। क्यों? क्योंकि ये आश्रम में क्या कर रहे थे, शिक्षा दीक्षा के लिए जाने वाले थे। दूसरे दिन प्रातः माताओं एवं पिता के ने बालकों को आशीर्वाद देकर मंत्री सुमंत के साथ कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम भेज दिया। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन सुबह जाना था तो उन्होंने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और सुमंत जो मंत्री थे उनके साथ वो कहाँ चले गए, वशिष्ठ के आश्रम। साधारण वेशभूषा में चारों राजकुमार कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में आ गए। देखो फिर ये कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में आ गए वो चारों महाराज, चारों जो राजकुमार थे। कुलगुरु ने अन्य शिक्षार्थियों की भांति नियम आदि बताकर चारों राजकुमारों को अपनी शरण में ले लिया। अब वो क्या बोल रहे कि जितने शिक्षार्थी, अब आपके भी यहाँ पर देखते हो ना, स्कूल के अंदर सभी को समान रखते हैं। आप स्कूल आते हो तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, जो नियम होते हैं उसके बारे में। तो वैसे ही ये जो कुलगुरु वशिष्ठ थे उन्होंने उन चारों को क्या किए, नियम बताए और फिर अपनी शरण में ले लिया, फिर अपने यहाँ आश्रम में रहने की अनुमति दी। चारों भाई गुरु आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। इस आश्रम में रहकर ये शिक्षा ग्रहण करते थे। वे गुरु की सेवा करने का कोई अवसर ना चूकते थे। वो ये जो अपने गुरु थे उनकी बहुत सेवा करते थे। कुछ ही समय में चारों भाई वेद वेदांत में निपुण हो गए। जो वेद है हमारे चार, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, उन वेद वेदांतों में क्या हो गए, वो निपुण हो गए। गुरु वशिष्ठ जो कुछ भी पढ़ाते चारों भाई उसे दूसरे दिन कंठस्थ कर लेते थे। अब ये जो गुरु वशिष्ठ उनको जो पढ़ाते थे वो दूसरे दिन कंठस्थ करना मतलब याद कर लेना, उनको कुछ भी पूछो तो उनको आता था। उन्होंने चारों राजगुरुओं को राजकुमारों को वैदिक, नैतिक, आध्यात्मिक और राजधर्म, सेवक धर्म आदि की शिक्षा देकर पूर्ण नीतिज्ञ तथा शिक्षित कर लिया। अब देखो वेदों का ज्ञान दिया, नैतिक मूल्यों का ज्ञान दिया, आध्यात्मिक जो भी है उसका ज्ञान दिया, राजधर्म के आपको राजधर्म कैसे निभाना, यदि आप एक राजा हो तो आपका क्या क्या दायित्व होता है, सेवक धर्म आप किसी की अगर सेवक हो तो कैसे उसको उसकी सेवा करनी, इन सभी की शिक्षा देकर उनको क्या कर दिया, शिक्षित कर दिया। तत्पश्चात एक बार सभी विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर गुरु वशिष्ठ ने राजा के पास संदेश भिजवाया कि आपके चारों पुत्रों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी। जैसे हम आपके यहाँ पर स्कूल में एग्ज़ाम लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, राजा आपके पेरेंट्स को बुलाते हैं, आपके पिताजी को, आपकी माताजी को बुलाते हैं यहाँ पर रिजल्ट दिखाने के लिए। वैसे ही वो उस समय क्या होता था, इनकी परीक्षा होती थी, उसके बाद राजा को बोला जाता था कि आपके बच्चों की शिक्षा पूर्ण हो गई। अब शस्त्र विद्या सिखलाने के लिए आप उन्हें आश्रम से बुलवा लीजिए। भाई उन्होंने वेदों का ज्ञान ले लिया, शिक्षा ले ली, अब दीक्षा के लिए मतलब उन्होंने क्या किया, सब ले लिया, लेकिन अब उनको क्या सीखनी थी, शस्त्र विद्या। शस्त्र मतलब तलवार चलाना, धनुष चलाना। गुरु वशिष्ठ का संदेश प्राप्त होते ही महाराजा दशरथ और तीनों माताएं अपने पुत्र को देखने या मिलने के लिए बेचैन हो उठी। कितने टाइम बाद वो वापस आने वाले थे, कितने समय बाद। महाराजा दशरथ ने उसी समय मंत्री सुमंत को बुलाकर कहा, जो उनका मंत्री सुमंत था उसे कहा, आर्य कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम से संदेश आया है कि चारों राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। कि भाई आर्य कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम से एक संदेश आया है कि भाई चारों राजकुमार क्या हो गए, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। वे चाहते हैं कि अब राजकुमारों को शस्त्र विद्या के लिए वहाँ से वापस बुला लिया जाए। क्या चाहते हैं कि शस्त्र विद्या के लिए उनको वापस क्या किया जाए, बुला लिया जाए। अब तुम द्रुत गति का रथ लेकर जाओ और चारों राजकुमारों को ले आओ। अब वो क्या बोल रहा है, तेज गति से, द्रुत गति मतलब तेज गति वाला जो रथ है उसको लेकर जाओ और चारों राजकुमारों को ले आओ। हमारी और उनकी माताओं की आंखें उन्हें देखने के लिए तरस रही। अब
हमको क्या करना है, उनको देखना है, बहुत समय हो गया। जो आज्ञा महाराज, वो क्या बोलता है, जो आज्ञा महाराज कहकर सुमंत जाने लगे तो महाराज ने पुनः कहा, और हाँ, हम उन्हें राजसी वेश में देखना चाहते। वो जब गए थे तब कैसे वेश में थे, आपने पीछे चित्र में देखा था, सादे कपड़ों में थे, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि आप राजश्री वस्त्र मतलब जो राजा कपड़े पहनते हैं उसमें वो देखना चाहते हैं। मैं कुमारों के राजश्री वस्त्र आदि ले जाऊंगा। उन्होंने क्या बोला, मैं कुमारों के लिए राजश्री मतलब जो राजा वस्त्र पहनते हैं वो लेकर जाऊंगा। तत्पश्चात सुमंत ने माताओं से कुमारों के राजश्री वस्त्राभूषण ले लिए और रथ द्वारा कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चले। फिर उन्होंने क्या किया, उनकी तीनों माताओं से राजाओं के वस्त्राभूषण मतलब वस्त्र और उनके आभूषण लिए और कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल दिए। आर्य सुमंत ने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर पहले उन्हें दंडवत प्रणाम किया, उनको प्रणाम किया। उसके बाद अपने आने का प्रयोजन बताया। प्रयोजन बताना मतलब ये बताया कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, कारण बताया। प्रयोजन का मतलब क्या होता है, कारण बताया। गुरु वशिष्ठ ने तत्काल ही चारों राजकुमारों को बुलाकर कहा, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, इसलिए आर्य सुमंत तुम्हें वापस अयोध्या ले जाने आए थे। क्या करने आए थे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो अयोध्या के थे महाराजा दशरथ। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। कुलगुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों को बुलाकर अब आपको आर्य सुमंत के साथ वापस कहाँ जाना है, अयोध्या जाओ। इनके लाए या राष्ट्रीय वस्त्र धारण कर प्रस्थान की तैयारी करो। प्रस्थान मतलब जाने की तैयारी करो। जो ये वस्त्र लाए उन्हें पहन कर। जो आज्ञा गुरुदेव, उन्होंने क्या किया, जो आज्ञा गुरुदेव की आज्ञा मानी। चारों भाइयों ने शीश नमाकर कहा और अपने अपने वस्त्राभूषण लेकर अपनी कुटिया की ओर चले गए। जिस कुटिया में वो रहते थे वहाँ पर चले गए। कुलगुरु वशिष्ठ आर्य सुमंत से अयोध्या और महाराज के समाचार लेने लगे कि भाई अयोध्या कैसी है, महाराज कैसे हैं। कुछ देर बाद जब चारों भाई राष्ट्रीय पोशाकों में वहाँ पुनः उपस्थित हुए तो उनके तेज और कांति से दसों दिशाएं प्रकाशमान उठी। मतलब उनमें इतना तेज था कि चारों दिशाएं, जो दसों दिशाएं थी वो क्या उठी, तेज उठी, मतलब और प्रकाश फैलने लगा। उनकी अनोखी छटा देखकर स्वयं आर्य सुमंत भी ठगे से रह गए, आश्चर्यचकित। ठगे मतलब आश्चर्यचकित रह गए। चारों भाइयों ने गुरु चरणों में प्रणाम किया और दंडवत होकर वहाँ उनके चरण छुए। क्या हुआ, चरणों पर प्रणाम किया, झुके, उनका आशीर्वाद लिया और वहाँ से प्रस्थान किया। कुलगुरु वशिष्ठ ने स्नेहपूर्वक उन्हें उठाया और प्यार से उनके सरों पर हाथ फेरकर बोले, जाओ वस। वस मतलब पुत्र। किसने कहा, कुलगुरु वशिष्ठ ने। स्नेहपूर्ण मतलब प्यार भरे। ज्ञान का जो प्रकाश मेरे माध्यम से तुम्हें प्राप्त हुआ है उससे दुनिया के अंधकार को दूर करो। जो हमने आपको ज्ञान दिया है उस ज्ञान को माध्यम बनाकर जो दुनिया में अंधकार है उसको दूर करो। माता पिता और वरिष्ठ जनों की सेवा करो। माता पिता की और अपने से बड़े जो लोग हैं उनकी सेवा करो। सबसे प्रेम और दुखी जनों से दुख दूर करना, यह मेरी अंतिम शिक्षा और आशीर्वाद है। मेरा अंतिम शिक्षा और अंतिम आशीर्वाद क्या है कि तुम क्या करो, सभी से प्रेम से बात करो, सभी के दुखों को दूर करो। हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे गुरुदेव की। आपने जो जो आज्ञा दी उसका हम पालन करेंगे। चारों कुमारों ने एक स्वर में कहा, एक साथ कहा, तुम्हारा कल्याण हो वत्स। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपका कल्याण हो पुत्र। तत्पश्चात चारों भाइयों ने एक बार पुनः गुरु चरणों में प्रणाम किया। फिर वापस से उन्होंने उनके पांव छुए। फिर अपने सहपाठियों से विदा ली। सहपाठी मतलब जो उनके मित्र थे उनसे विदा लेकर आर्य सुमंत के साथ रथ पर सवार हो गए। जो रथ वो लेके गए थे उसके ऊपर सवार होकर वापस कहाँ चले गए, अयोध्या चले गए। तो आपने देखा नहीं कि कैसे राजकुमार शिक्षा दीक्षा के लिए कहाँ जाते थे, आश्रम में जाते थे, वहाँ शिक्षा पूरी होती थी। देखो, जैसे हमने देखा था कि कुलगुरु वशिष्ठ के यहाँ पर वो कौन छोड़ने गए थे, मंत्री सुमंत, और चारों पुत्रों ने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया। जैसे आप भी करते हो आपके मम्मी पापा की आज्ञा का पालन। तो वो क्या हुआ, जब उनकी माँ क्यों उदास हो गई थी, हमने पढ़ा ना, उनको उनसे दूर जाना पड़ा। फिर वो कैसे कपड़ों में अपने सारे राष्ट्रीय जो वस्त्र आभूषण से उनको क्या कर दिया, वहीं छोड़कर मतलब सादे कपड़ों में कहाँ गए, कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम। वहाँ कुलगुरु वशिष्ठ ने उनको नियम बताए कि हमारे आश्रम के ये नियम। फिर उन्होंने वहाँ पर उनको वेदों का ज्ञान दिया, है ना। फिर उनको पूरा परिपूर्ण दिया, वेदों का ज्ञान दिया, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया, कैसे सेवक धर्म निभाना है, कैसे एक
राजा का धर्म निभाना, ये सारी शिक्षा किसने दी? कुलगुरु वशिष्ठ ने उनको दी। फिर उन्होंने जब उनकी परीक्षा ले ली, वो उसमें पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, तब उन्होंने क्या किया? कुलगुरु वशिष्ठ ने महाराज को संदेश पहुंचाया कि आपके चारों राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई, तो आप उनको आके ले जाओ। तो महाराज सुमंत ने क्या किया? जो तेज चलने वाला रथ है उसके ऊपर जो उनके राजश्री वस्त्र और आभूषण थे, जो भी उनके कपड़े और गहने थे, वहां पर लेके गए और उनको क्या किया? वापस से अपने यहाँ पर ले आए। तब उन्होंने जो कुलगुरु वशिष्ठ को जब उन्होंने अंतिम प्रणाम किया, तब उन्होंने उनको क्या आशीर्वाद दिया था? यह कहकर आशीर्वाद दिया था और यह अंतिम शिक्षा दी थी कि आप क्या करोगे? दुखियों के दूर दूर करोगे, सबसे प्रेम पूर्वक बात करोगे, और जितना ज्ञान मैंने आपको दिया, जितनी शिक्षा मैंने आपको दी, उससे इस संसार के अंधकार को क्या करोगे? आप मिटाओगे और चारों तरफ प्रकाश फैलाओगे। नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।